नमस्कार मित्रों, मैं बनारसी अंचल फिर आपके साथ आ गया हूँ। इस प्राचीन इतिहास में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें पहला कर रहे थे भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। तो उसके हम सेकंड पार्ट में आते हैं, इस पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। और मित्रों, इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि न लिया गया हो। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, सबसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। और मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे बाहर से क्वेश्चन बहुत कम से कम मित्रों पूछे जाएंगे। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, या फिर नवपाषाण काल से। तो आपका सही उत्तर है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था नवपाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन 109। नीचे से मित्रों आप क्वेश्चन देखते रहिए। नीचे से मैं धीरे धीरे स्लाइड करूंगा और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप गेस करिएगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सोहगौरा, इमलीडीह, लहुरा देवा, या फिर झूंसी। तो आपका इसमें से सही उत्तर है सी, लहुरा देवा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देवा स्थल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 110। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था 1860 में, 63 में, 73 में, या फिर 78 में। तो सही उत्तर है इसमें से आपका 1863 में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मित्रों। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कश्मीर के बुरजहोम से, बिहार के चिरांद से, गुजरात के लोथल में, या उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। तो आपका सही उत्तर है इसमें से उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर ये स्थित हैं। क्वेश्चन 112। प्राग इतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, या फिर नगरीय समाजों का इतिहास। तो आप गेस कर लीजिए। तो सही उत्तर है ए, निरक्षर समाजों का इतिहास प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। देखिए धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी HD सांकलिया द्वारा, AK सोनकिया द्वारा, BB लाल द्वारा, या JR शर्मा द्वारा। तो आपका इसमें से सही उत्तर है AK सोनकिया द्वारा हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र, या फिर दक्षिण भारत। तो फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण आपका कश्मीर नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 115। सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे और पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुरजहोम में, गुफर कराल में, मेहरगढ़ में, या फिर चिरांद में। तो सही उत्तर है सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य हमको बुरजहोम में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। आपका ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार मिला था बदमदुरा से, अतिरमपक्कम, पल्लवरम, या फिर संगन कल्लू से। तो सही उत्तर है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्त कुठार पल्लवरम से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 117। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, या फिर मास्की। तो आपका इसमें से सही उत्तर है, देख लीजिए, चिरांद। भारत में नवपाषाण काल का चिरांद वह स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों 118। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा
किस संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो आपका सही उत्तर है संस्कृति के काल मापन का। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा आपको संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 119, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्तकुठार, सल्क के बने फलक, हड्डी के औजार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार था। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 120, परिष्कृत औजारों का युग्म माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर मध्य पाषाण युग? तो सही उत्तर है बी, उच्च पुरापाषाण युग परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया संस्कृति? तो आपका सही उत्तर कुल्ली संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति कुल्ली संस्कृति। अब नेक्स्ट पे आते हैं मित्रों क्वेश्चन 122 पे। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें से सही उत्तर कौन सा है? अनाज की उपज प्रथम बार नवपाषाण युग में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 123, तिथि क्रम को व्यवस्थित करना है मित्रों पुरापाषाण, ताम्र, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग को। तो सही उत्तर भी आप देख लीजिए, पहले पुरापाषाण है, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्र। पुरा मध्य नव ताम्र, पुरा मध्य नव ताम्र। क्वेश्चन नंबर 124, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो क्वेश्चन अभी आया हुआ था मित्रों, याद करिए, पल्लवरम, कर्नूल, चित्तूर और नेल्लौर। तो कौन सा सही आंसर है? ए, पल्लवरम से प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 125, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, बाघ, भीमबेटका या फिर अमरावती? तो अनुमान लगाइए मित्रों, सही उत्तर है आपका भीमबेटका, प्रागैतिहासिक स्थल जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। क्वेश्चन 126, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? आर.बी. फूट, अलेक्जेंडर कनिंघम, एच.डी. सांकेलिया या वी. सुब्बा राव? तो सही उत्तर आर.बी. फूट, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 127, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, सोंथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति या विध्यन संस्कृति? तो सही उत्तर इसमें से आपका कौन सा है? सोंथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। बाकी पाषाण युगीन संस्कृति कौन सी है? सोहन, मद्रासियन और विंध्यन। क्वेश्चन 128, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी का बर्तन बनाना? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार था। क्वेश्चन 129, हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से या रिटचिंग उपकरण? तो हस्तकुठार उपकरण आपका बाईफेशियल विधि का उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति या फिर मध्य पाषाणिक संस्कृति? तो सही उत्तर आपका लघु पाषाण उपकरण मुख्यतः मध्य पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे। क्वेश्चन 131, हैंड एक्स क्लीवर संबंध है? उच्च पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण संस्कृति, निम्न पुरापाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति? तो सही उत्तर आपका इसमें से सी है, निम्न पुरापाषाण संस्कृति का संबंध हैंड एक्स क्लीवर से है। सारे आए हुए प्रश्न हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप बने रहिए और देखिए, प्रयास करते रहिए। क्वेश्चन 132, ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य हैं, यह किसका कथन है? एच गोल्डन, एस पिगट, एम व्हीलर या वीजी चाइल्ड का? तो सही आंसर है इसमें आपका
एच गोल्डन का यह कथन है कि ताम्र निधियाँ आर्यों का कर्तृत्व है। नेक्स्ट 133 निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। टोरवा, कोल्डिहवा, महागढ़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका महागढ़ा नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। और देख लेते हैं क्वेश्चन 134, इनाम गांव प्रमुख स्थल है काथा संस्कृति का, जोरवे संस्कृति का, आहार संस्कृति का या फिर रंगपुर संस्कृति का। तो सही उत्तर इसमें से आपका है जोरवे संस्कृति का इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है तांबे से, कांस्य से, पीतल से या फिर लोहे से। तो सही उत्तर है महापाषाण संस्कृति लोहे से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 136, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं भोपाल में, रायसेन में, धार में या फिर होशंगाबाद में। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी घाटी में 1860 में लेमने सूरियर ने प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों 138, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से या फिर विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो हड्डी की मात्र देवी आपको विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 130, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के या फिर नवपाषाणिक संस्कृति के। तो आपका इसमें से सही उत्तर है ब्लेड और ब्यूरिन उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 140, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब ये देखिए एक बार फिर से आ चुका है, चिरांद, लौरादेव, बुर्जहोम या महगढ़ा। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लौरादेव से मिले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मित्रों क्वेश्चन 141, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है दायपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे प्रतापगढ़ में या फिर मिर्ज़ापुर में। तो मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है आपका इलाहाबाद के कोरांव तहसील में, बूढ़ी बेलन के किनारे। क्वेश्चन 142, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बाग, अजंता, भीमबेटका या अमरावती। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है आपका भीमबेटका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों 143, ये देख लीजिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और इस स्थल की खोज वाकणकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, काल क्रम से लगाएं लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो सही कालक्रम आप देख लीजिए मित्रों कैसे आपका सही होगा। आपने अगर गेस कर लिया हो तो फिर से हम देखते हैं उत्तर 3, 4, 2, 1। तो आपका सही उत्तर क्या है, पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग। तो आप कह सकते हैं पूर्व पाषाण, नवपाषाण, कांस्य और लौह, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 144, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। अब इन सूचियों में आप देख लीजिए कौन कौन सी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। गेस कर लीजिए, नौदा टोली, रोपड़, नाल या कायथा। तो आपका सही उत्तर है बी, मतलब नौदा टोली और कायथा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं मध्य भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा है, देख लीजिएगा पॉज करके। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं, दमदमा, महदहा, सराय नाहर राय या फिर पटने। तो मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला आपको महदहा से मिला है। म से माला, म से मदहा, म से मध्य पाषाण कालीन। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन माला महदहा ट्रिपल एम। देख लीजिए डिस्क्रिप्शन पॉज करके मित्रों आप पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे स्लाइड इसीलिए करा रहा हूँ, समय तो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं,
पूरी कोशिश है मित्रों कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आंसर मैं छुपा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? मारतंड, दाऊजली हेडिंग, बुर्जहोम या फिर चिरांद। तो गर्त के आपके प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम से। नेक्स्ट 147, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? ये कई बार पूछ रहा है बंधु। 1860, 63, 73 या फिर 78। तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट को 1863 में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश में सोन घाटी से, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से या फिर महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से। तो उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा आपको उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 149। तो देख लीजिए, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी या मैगडिलियन। तो सही उत्तर आपका है प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ते रहिए मित्रों और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मैं देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करा सकता हूँ मित्रों, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो आप पहले गेस कर लीजिए सराय नाहर राय, उच्च पूर्व पाषाणिक, पटने, सैपाई और महुरझारी को। और इधर उच्च पूर्व पाषाणिक, गैरिक मृदभांड परंपरा, महास्म समाधि और मध्य पाषाण युगीन। तो आप सही उत्तर अपने से मैच करा लीजिए और फिर देखते हैं हम लोग डायरेक्ट उत्तर को। तो उत्तर ए करेक्ट है। तो उसका जो सुमेल है इस प्रकार से दिया गया है: सराय नाहर राय मध्य पाषाण युगीन, पटने उच्च पूर्व पाषाणिक, सैपाई गैरिक मृदभांड परंपरा और महुरझारी महास्म समाधि। 151, आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई? अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और या फिर कच्छ में। तो आम्री संस्कृति आपकी सिंध में विकसित हुई। हर तरह के क्वेश्चन मित्रों मिलेंगे, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 100, 150, 200 क्वेश्चन है, लेकिन पर टॉपिक आपको ये बहुत फ़ायदा करेंगे। 152, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर राय से, कोल्डिहवा से, बागोर से या कालीबंगा से। तो सही उत्तर है आपका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुआ है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 153। तो ये 152 का डिस्क्रिप्शन है मित्रों, आप धीरे धीरे मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। 153 क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? कायथ, गिलुंद, आहाड़ और महेश्वर। तो आपका सही उत्तर है प्राग ऐतिहासिक काल का जो आहाड़ स्थल था वो ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है। अब बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट 154 पे आते हैं मित्रों। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बहुत बड़ा है मित्रों, आप स्लाइड करके पॉज करके धीरे धीरे आप देख लीजिएगा। मैं स्लाइड बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, समय जा रहा है तो क्या, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 154, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अब ये देख लीजिए, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। भारत में पाषाणकालीन मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव गतिविधियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। नवपाषाण काल में मानव समाज की रचना नहीं हुई थी। प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियाँ चित्रित नहीं हैं। तो आपका जो सही उत्तर है डी है, ये बिल्कुल से गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 155। 154 का ये डिस्क्रिप्शन है मित्रों, धीरे धीरे मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। और लीजिए 155, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये देख लीजिए, गोदावरी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से या फिर बेलन घाटी से। तो उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये देख लीजिए, किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण गर्त निवास है? हड़प्पा संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। तो सही उत्तर है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण गर्त निवास है। क्वेश्चन 157, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं?
बागो, बघोरदू, 2 बीरभानपुर, महदहा। तो सही उत्तर है आपका डी का मतलब महदहा से मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदहा बड़ा महंगा मध्य पाषाण कालीन का हड्डी महदहा। याद रखिए, कुछ न कुछ इस तरह का बना के रखिए मित्रों, ठीक है, तभी याद हो पाएगा, नहीं तो इतने स्थल हैं, इतने सामान है कि फिर बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 158, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या फिर राखी गढ़ी से? तो सही उत्तर है पालतू भैंस का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। 159, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या फिर लौह काल से? तो सही उत्तर है दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 160, सिंहावल एक पुरास्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का या फिर मध्य पाषाण संस्कृति का? तो सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। क्वेश्चन 161, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या फिर कश्मीर की घाटी? तो राख के टीले आपके दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। क्वेश्चन 162 पे आते हैं, देखते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन मित्रों बहुत बड़ा है, आप पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, फ़ायदे में ही रहेंगे, ठीक है मित्रों। तो यहीं पे ख़त्म होता है। 162 पे आते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड या फिर मेहरगढ़ में? तो आपका सही उत्तर है बुर्जहोम में मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। क्वेश्चन 163, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहरराय या फिर दमदमा? तो आपका सही उत्तर इसमें से है हथनौरा, जहाँ से प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। क्वेश्चन 164 पे आते हैं मित्रों, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन और शिकार खेलना। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार खेलना था। क्वेश्चन नंबर 165, नीचे से ही मित्रों आप देखते रहिए, ये देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, आप प्रैक्टिस करिए मित्रों। 165, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, अजंता, भीमबेटका या अमरावती? तो आपका भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 166 पे आते हैं, 165 का ये डिस्क्रिप्शन है। 166 पे क्वेश्चन पे आते हैं, सराय नाहरराय और महदहा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाणिक संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से या फिर गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से? तो आपका मित्रों सही उत्तर क्या होगा, आप देख लीजिए, सी, सराय नाहरराय और महदहा गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। 167, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या फिर मध्य पाषाण काल से? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल से। बहुत ही उच्च प्रकार की कलाकृतियाँ, प्राचीनतम कलाकृतियाँ, तो उच्च पूर्व पाषाण काल, याद रखिए। 168 पे आते हैं, तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था? तो कौन सा कथन आपका सही है पूर्व पाषाण काल के मानव के लिए? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। समझ लीजिए, पूर्व पाषाण काल के मानव बहुत कोर उपकरण प्रयोग करते थे। कुछ न कुछ ऐसे मन में ख्याल लाइए मित्रों, बनाइए। नेक्स्ट 168 का डिस्क्रिप्शन ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 169, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनौरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, और ये है सोन घाटी में बाघौर और बेलन घाटी में
बांस घाट, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनौरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। 170 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ये देखिए स्थानों के नाम हैं और जो इस साइड में है वो संस्कृतियों के नाम हैं। तो आप मैच करके पहले देख लीजिए, बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा, आहड़, ये किससे मैच होंगे? बनास संस्कृति, ताम्रनिधि, गैरिक मृदभांड परंपरा और लघु पाषाण उपकरण। तो कूट भी दिया हो गया है मित्रों, तो सही आपके अनुसार क्या है? पॉज करके देखिए मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर छूटते हैं। मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ, बी आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेनिंग कर लेते हैं मित्रों हम लोग। ए का 4 बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण, बी उज्जैन का 3 गैरिक मृदभांड परंपरा, कायथा ताम्रनिधि और आहड़ बनास संस्कृति। देख लीजिए बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसको हटाता हूँ। नेक्स्ट 171 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडु राजार ढीबी बंगाल, दायमाबाद। तो कौन सा सही नहीं है? कायथा कर्नाटक सही नहीं है। कायथा नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। बाकी सारे सही हैं, चिरांद बिहार, पांडु राजार ढीबी बंगाल, दायमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन गर्त आवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं मित्रों अलग अलग परीक्षाओं के। अभी आया था बुर्जहोम, गुफकराल, कुचैया, महगड़ा। तो नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष आपको मिलते हैं बुर्जहोम और गुफकराल से। गर्त आवास, गुफा, गुफकराल याद रख सकते हैं। 173 मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? मध्य पाषाणिक संदर्भ में चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया, लंघनाज। तो सही उत्तर आपका चौपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मध्य पाषाणिक संदर्भ में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक HD सांकिलिया, ए कनिंगम, AR अल्चिन या रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो सही उत्तर है ए कनिंगम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 का डिस्क्रिप्शन, फिर नीचे 175 निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरा पाषाणिक या हड़प्पा संस्कृति। तो सही उत्तर है मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। नेक्स्ट 176 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। किस प्रकार की सूची है? काल दिया हुआ है और इधर वो चीज़ें दी हुई हैं। तो देख लीजिए पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण से कच्चे पक्के मकान, नदी तट अधिवास, शैलाश्रय अधिवास और गर्त आवास को मैच करना है। तो सही उत्तर आपका यह है बी 2, 3, 4, 1। पुरा पाषाण काल नदी तट आवास, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास और नवपाषाण काल गर्त आवास और ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 177 रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज थी मूलतः थे, दोबारा पूछा गया है मित्रों, एक वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो ये थे भूवैज्ञानिक। अब तो ज़मीन के अंदर से पत्थर खोज रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से कुछ मिला लीजिए मित्रों, ये हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 178 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अभी बताया गया है, ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। तो सही उत्तर है मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 179 178 का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए धीरे धीरे। 179 संघावो गुफा पुरास्थल है, निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का या ताम्र पाषाण काल का। तो संघावो गुफा पुरास्थल है कब का? निम्न पुरा पाषाण काल का। 180 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोहरना, लेखैया शिलाश्रय, धनोही या धदरिया। नए टाइप का क्वेश्चन है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखैया शिलाश्रय प्रथम से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट 181 क्वेश्चन नंबर 181 प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं।
अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में कि भीमबेटका के शैलाश्रमों में। ये भी रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सही आपका उत्तर है भीमबेटका के शैलाश्रमों में प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। क्वेश्चन 182, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है मध्यपाषाणिक, नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। तो आपका सही उत्तर इसमें से है नरहर संस्कृति मध्यपाषाणिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। देखते हैं वो क्वेश्चन है कि नहीं। तो मित्रों, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग? तो सही उत्तर आपका है बुर्जहोम नवपाषाण युग से संबंधित है। 184, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु प्रकार का नहीं है? फ्लेक, चॉपर, पेबुल या बोरर? तो कौन सा हस्तपरशु प्रकार का नहीं है? देख लीजिए उत्तर में क्या दिया हुआ है, सी, पेबुल हस्तपरशु प्रकार का नहीं है। बाकी फ्लेक, चॉपर और बोरर हस्तपरशु प्रकार के हैं। नेक्स्ट 185 पे आते हैं, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग और चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो आपका सही उत्तर क्या है मित्रों? ए, नवपाषाण युग, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर। नेक्स्ट 186, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या फिर होसंगी? तो सही उत्तर आपका क्या है मित्रों? ए, बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी को, जो कि टोंस नदी के सहायक उत्तर प्रदेश में है, देख सकते हैं। नेक्स्ट 187, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूस रूट, एच.डी. सांकेलिया या डी. टेरा? तो सही उत्तर क्या है मित्रों? देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस रूट को भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 1863 में इन्होंने खोज भी लिया था। ठीक है, तो ये मित्रों आपका प्रागैतिहासिक काल से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन 2 पार्ट में कवर हो गए हैं। आप आगे भी बने रहिए, सारी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न इतिहास के दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मित्रों इस तरह से करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।